ये क्वेश्चन दिखता कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसे सॉल्व करना बेहद आसान है अगर तुम्हारे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के फंडे क्लियर हो और उल्टा ये तुम्हारे लिए एक बोनस क्वेश्चन बन जाता है। तो ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इफ ई ए और बी जो है 1 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं। तो क्वेश्चन को करने के लिए क्या करो भैया, क्वेश्चन को सेगमेंट में तोड़ लो। इसको बोल दो सेगमेंट 1, इसको बोल दो सेगमेंट 2, इसको बोल दो सेगमेंट 3, इसको बोल दो सेगमेंट 4 और सीधा सेगमेंट वाला रूल लगा दो कि भैया चेंज इन सेगमेंट, सारे सेगमेंट का जो चेंज है वो मिलके 0 हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम शुरू करते हैं। इसको बोलते हैं सेगमेंट 1, इसको बोल दिया सेगमेंट 2, इसको बोल दिया सेगमेंट 3, इसको बोल दिया सेगमेंट 4। तो हम शुरू करते हैं सेगमेंट 4 से। तो यहाँ से अब आप देखोगे कि ये सेगमेंट 4 जो है ये ब्लॉक ए इधर मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, सेगमेंट 4 छोटा हो रहा होगा ए से, तो इसको लिख देंगे -1, दैट इज ए की वैल्यू 1 है। और सिंस यहाँ पे बी फिर से इधर की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ से भी लेंथ छोटी हो रही होगी। कितने से छोटी हो रही होगी? -1 से, क्योंकि बी की वैल्यू भी 1 है। अच्छा, फिर इस पॉइंट का कॉन्ट्रीब्यूशन लिखेंगे तो इस पॉइंट का कॉन्ट्रीब्यूशन लिखेंगे तो इस पॉइंट का कॉन्ट्रीब्यूशन 0 होगा, इस पॉइंट का कॉन्ट्रीब्यूशन भी 0 होगा। फिर इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, इस पॉइंट का कॉन्ट्रीब्यूशन फिर से -1 होगा क्योंकि ये बी से मूव कर रहा है और स्ट्रिंग छोटी हो रही है, दैट इज -1। और इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो ये पॉइंट फिर से इधर की तरफ बढ़ रहा है तो इस पॉइंट का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो फिर से -1 होगा क्योंकि स्ट्रिंग छोटी हो रही है। और फिर सी पर पहुंचेंगे तो जैसे ही आप सी पर पहुंचोगे तो सी जो है नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन वीसी हो जाएगा और मिला के 0 हो जाएगा। तो वीसी बराबर 4j कैप। ठीक है, अब हमने माना था वीसी को नीचे की तरफ मूव करता हुआ, तो सी जो है वो ब्लॉक ए से अटैच है तो 4j कैप यानी नीचे की तरफ इसको एक वेलोसिटी मिल जाएगी। और सिंस ये ए से अटैच है तो ए से अटैच होने के कारण इसको एक रफ्तार इस डायरेक्शन में और मिल जाएगी जिसकी वैल्यू रफ्तार ऑफ ए के बराबर होगी, दैट इज आई कैप। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आई कैप प्लस 4j कैप और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पसंद आया हो और ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो तो गो एंड चेक DPP2, जहां मैकेनिक्स रिवीजन सीरीज में मैंने DPP2 और DPP1 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन्ड है।